जय हिंद दोस्तों। देखिए आज का क्लास है रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डाइस। आज हम लोग डाइस का अध्ययन करेंगे। तो डाइस का जितना क्वेश्चन रहेगा मात्र 10 या 15 मिनट में ही पूरा कंसेप्ट डाइस का दे दिया जाएगा। तो डाइस को आप ध्यान से पढ़ें और डाइस को आने वाले एग्जाम में अब डाइस से अगर क्वेश्चन आए तो ये आपका छूट नहीं पाएगा। तो हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डाइस चैप्टर का रीजनिंग डाइस चैप्टर है वो चैप्टर को हम लोग देखेंगे आज। तो हम लोग देखते हैं डाइस चैप्टर में डाइस जो होता है दो प्रकार का होता है। डाइस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला जो डाइस होता है स्टैंडर्ड डाइस होता है। क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस। यानी इसका हिंदी अगर देखा जाए तो मानक पासा होता है। क्या होता है? मानक पासा। ध्यान देना, क्या होता है? मानक पासा होता है। दूसरा जो डाइस होता है जिनका नाम क्या है? जनरल डाइस है। जनरल डाइस। जनरल डाइस यानी इसका हिंदी देखा जाए तो यह साधारण पासा है। क्या है? साधारण पासा है। ध्यान देना है कि जनरल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा और साधारण पासा क्या हो सकता है, क्या अंतर है। यानी समझना है कि इसमें क्या होता है कि वैसा पासा होता है, वैसा पासा जिसमें किन्हीं दो सतह का योग सात न हो। यानी कि वैसा पासा जिसमें किन्हीं दो सतह का अगर योग करें तो सात क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। और किन्हीं दो सतह का योग अगर सात है तो यह क्या कहलाएगा? साधारण पासा कहलाएगा। यानी इसमें किन्हीं दो सतह का योग कुछ हो जाएगा, किन्हीं दो सतह का योग सात होगा। क्या हो जाएगा? सात होगा। किन्हीं दो सतह का योग अगर सात है तो जनरल डाइस, अगर नहीं है तो स्टैंडर्ड डाइस। एग्जाम्पल दोनों को देख लेते हैं। एग्जाम्पल डाइस बनाने आता है ना, डाइस बना लिए। डाइस बनाते हैं, यहां से ऐसे करें, डाइस बन गया। अब बताओ यहाँ 1 लिखे, यहाँ 6 लिखे, यहाँ 3 लिखे। बताओ 6 1 7 3 6 3 9 3 1 4। एगो कोई किन्हीं दो सतह का योग सात मिल रहा है, यानी कि कोची हो जाएगा? ये जो डाइस होगा साधारण डाइस हो जाएगा। बी में अगर हम डाइस देते हैं, डाइस देख लेते हैं। ये अभी डाइस बन गया। 5 लिखे, 2 लिखे, 1 लिखे। 5 2 7 हो गया। बताओ जब 5 2 7 हो गया तो कौन डाइस? साधारण डाइस। किन्हीं दो सतह का योग कुछ हो गया, योग ना है इसलिए साधारण डाइस हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले डाइस बनाते हैं। डाइस बना दिए, अब इसमें लिखते हैं। बताओ यहाँ 4 लिखे हैं, 4 लिखे, यहाँ 1 लिखे, 1 लिखे। और बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। बताओ 4 2 क्या हो गया? 6 हो गया। 2 1 3 हो गया। 4 1 5 हो गया। किन्हीं दो सतह का योग 7 नहीं है तो ये कौन सा डाइस हो जाएगा? मानक पासा हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखेंगे। ये ऑप्शन पहला जो डाइस देखे, इसका दूसरा एग्जाम्पल इसी प्रकार देखेंगे। तो ये डाइस बना लिए हम लोग। डाइस बनाए ना, यहाँ पर 5 लिखे, यहाँ पर 1 लिखे, यहाँ पर 4 लिखे। बताओ 5 4 क्या हो गया? 9 हो गया। 4 1 क्या हो गया? 5 हो गया। 5 1 क्या हो गया? 6 हो गया। यानी कि दो सतह का योग 7 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये कौन सा डाइस हो जाएगा? मानक पासा हो जाएगा। तो आई होप हम लोग क्या देखें कि साधारण पासा और जनरल, साधारण पासा और क्या देखें मानक पासा में क्या देखें, दोनों में डिफरेंस देखें, दोनों को डिफाइन किए। तो यहाँ तक आपका क्लियर है कंसेप्ट? तो क्लियर है तो इसी में हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन में कि कौन मानक पासा है और कौन साधारण पासा है, इससे क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब बनाने का कोशिश करेंगे। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, आपको दे रहेगा दिए गए पासे में
कौन सा पासा मानक पासा है, मानक पासा है। यानी समझना, ऑप्शन हम दे देते हैं जल्दी जल्दी पासा बनाने के बाद। आप लोग चुनिए, 4 हो गया, यहाँ 5 3, ऑप्शन ए में है, बी में ऑप्शन दे दिया है, बी में ये भी पासा हो गया, 6 है, 1 है, 2 है, सी में ऑप्शन दे दिया है, बहुत इंपोर्टेंस है, सी में ऑप्शन दे दिया 6 है, 2 है, 4 है, और डी में ऑप्शन दिया है, बी है ऑप्शन, 3 है, 4 है या 1 है। अब बताओ, ये तुम्हारा ऑप्शन दिया गया, इसमें पूछता है कि कौन सा पासा क्या मानक पासा। मानक पासा क्या कहता है, इसका डिफाइन क्या कहता है, कि दो सतह का योग अगर साथ नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। पता यहाँ हम देख रहे हैं ना, 5 4 9 हो गया ना, 5 3 8 हो गया, और 4 3 7 हो गया। ये तो दो सतह का योग 7 आ रहा है ना, ये तो मानक पासा नहीं है, ये ऑप्शन ए नहीं होगा। 6 1 7 ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 6 2 8 और 4 2 6 और 6 4 10, ये वाला लगता है कि किन्हीं दो सतह का योग 7 नहीं आ रहा, इसलिए ऑप्शन सी होगा। इसको चेक कर लेते हैं, 4 3 7 ये नहीं होगा। आप लोग समझ गए कि मानक पासा हम कैसे पहचानते हैं। अब समझ गए, पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगर 2 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, दिए गए पासे में कौन सा मानक पासा है, मानक पासा है। बताओ, दिए गए पासे में कौन सा मानक पासा है, तो ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए ले रहे हैं, बी पहले बना देते हैं पासा को, फिर ऑप्शन लिख देंगे। सी में पासा बना लिए और डी में पासा बना लिए। बता, देखना है, ये में 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। अब ध्यान से समझना, रीजनिंग में कोई दम नहीं होता, दिमाग का खेल है। समझना, दिए गए पासा में कौन सा मानक पासा है, समझना। मानक पासा क्या कहता है कि दो सतह के योग का जो होना चाहिए 7 9 होना चाहिए। तो बताओ कि 7 नहीं होना, 5 3 8 हो गया, और 3 1 क्या हो गया, 4 हो गया, और 5 1 6 हो गया। यहाँ तो हम लोग देखें, क्या देखें, दिए गए पासे में कौन सा मानक पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है। ध्यान देना, क्वेश्चन में थोड़ा हम लोग न देखें, मानक पासा नहीं, क्वेश्चन ई कहता है नहीं है, मानक पासा नहीं है, ये चेक करना। बता, 5 3 8 है, 5 3 8 है ना, 1 है, 5 3 8 हो गया ना, 5 3 8 है, 3 है, 4 5 1 6। बताओ, ये तो मानक पासा है। आपका पूछता है मानक पासा नहीं है, तो ये तो दम में नहीं होगा। यहाँ देखो, 5 4 5 9, 5 4 कुछ ही है, यानी मानक पासा नहीं है, तो कौन होगा, स्टैंडर्ड पासा होगा। यानी कि 5 4 9 4 5, ये भी तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। सी में 6 1 7, यानी कि कौन सा स्टैंडर्ड पासा मिल गया। तो जब मानक पासा नहीं है तो ये सी ऑप्शन सही है, ये भी तो नहीं होगा। बताओ, सी ऑप्शन जो है वो सही है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पहचान करने के लिए कौन सा पासा मानक है, कौन सा पासा साधारण पासा। तो आई होप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंस होगा, ये हम लोग क्वेश्चन समझें। अब हम लोग समझेंगे बहुत टाइप 1 का क्वेश्चन है। ये बेसिक में ही टाइप 1 का क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। पासा 2 को ले लिए, पासा 2 ले लेते हैं, ये है पासा 2, पासा लिए। अब पासे में पूछता है क्या, पासे में पूछता है 3 का क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत बताइए, विपरीत
क्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन दे रहे हैं कि 2 ले लिए, 5 ले लिए, 3 ले लिए, 6 ले लिए, 1 ले लिए और 4 ले लिए। अब ध्यान दो, 2 वो पासा है, इसमें कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जब पासा भी है कॉमन भी ना मिले, आई देख रहा है साधारण पासा, 6 1 7 5 2 7 साधारण पासा है, तो इसका ठीक अगर 3 का पूछता है विपरीत, तो 3 का विपरीत पूछता है, विपरीत क्या होगा। तो बताओ 3 का विपरीत इस तरह अगर कॉमन ना मिले और साधारण पासा है, तो इसके बगल वाला जो पासा होता है ना, वही क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, या तो 1 4 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या तो 6 हो जाएगा। अगर 5 का विपरीत उसी प्रकार पूछे तब तो वही पतिया हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ध्यान देना, अगर पूछे आपका 2 का विपरीत तब तो 1 ना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप पूछ देवे क्या कि 4 का विपरीत तब, तो बताओ 4 इसमें उपस्थित है, तो इसका विपरीत कहता है कि जो में उपस्थित रहेगा ये दोनों को छोड़ के ही विपरीत होगा। तो ये दोनों को जब छूट जाता है तो बगल वाला ही ना आ जाता है। तो बताओ या तो 2 हो जाएगा विपरीत, 3 हो जाएगा, या तो 5 हो जाएगा। बताओ 6 का विपरीत करेगा तो यही वाला सेम हो जाएगा, क्योंकि बगल वाला डाइस एक ई में उपस्थित है, तो यही ना बगल डाइस है, हो जाएगा। अगर पूछे 1 का विपरीत तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन टाइप 1 का समझ गए होंगे। इस तरह ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो टाइप 1 था, हम लोग पहले बेसिस पढ़ लेते हैं, बेसिक पढ़ते हैं, डाइस का बेसिस पढ़ रहे हैं। इसमें टाइप 1 का क्वेश्चन हम लोग दे चुके हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा, जिसमें 2 कॉमन रहेगा, ध्यान देना है। टाइप 2 में क्वेश्चन है, टाइप 2 बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे डाइस 2 एगो ले लेते हैं, 2 डाइस है। अरे क्वेश्चन अभी डाइस का दम आसान आपका बन जाएगा, आसान। इसमें क्वेश्चन है 2 डाइस ले लिए, 1 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, और 1 ले लिए, 2 ले लिए, 6 ले लिए। और क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, पासे में 5 का विपरीत। अब 5 का विपरीत बताइए, विपरीत। और दूसरा पासा में कहता है पासे में 1 का विपरीत, 1 का क्या पूछ रहा है, विपरीत। और तीसरा क्वेश्चन पूछता है पासे में 6 का क्या विपरीत, 6 का विपरीत बताइए। इस क्वेश्चन से कितना, ये क्वेश्चन दिया गया क्या, टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो टाइप 2 में क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, आई 3 को क्वेश्चन इसी से पूछा गया। तो बताओ पहले हम चेक करते हैं, कॉमन मिल ही गया तो चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, साधारण पासा ही 6 1 7 6 1 7 ऐसे आप देख लें, कॉमन भी है। तो बताओ पासा 5 का विपरीत क्या होगा। तो 5 का विपरीत क्या होगा, जब 2 को अगर कॉमन मिले तो ई और ई दोनों कट जाता है, और जो बचा हुआ होता है ना, कॉमन के अलावा जो बचा हुआ था वो एक दूसरे से क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी विपरीत होता है। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2, और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। तो 5 का विपरीत पूछता है तो 2 हो जाएगा। आप बताओ 1 का विपरीत पूछा है, तो 1 तो दोनों कॉमन है, और कॉमन का विपरीत क्या होता है, छुपा हुआ होता है, हिडन होता है। तो 1 का विपरीत क्या होगा, छुपा हुआ। इसमें कौन नहीं लौक रहा, इसमें देखो 3 है, दोनों में से कौन नहीं लौक रहा, 3 नहीं लौक रहा, 4 नहीं लौक रहा। तो या तो 3 हो जाएगा इसका कॉमन, या तो 4 हो जाएगा इसका विपरीत। 6 का विपरीत ये भी कॉमन है, 6 दोनों उपस्थित है। ये दोनों पासा में कौन नहीं लौक रहा, या तो 3 नहीं लौक रहा, या तो 4। यानी कि कॉमन का विपरीत होता है हिडन, छुपा हुआ होता है। ये टाइप 2 का क्वेश्चन हम लोग देखें कि अगर 2 को अगर रहे, डायरेक्ट रहे, तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। अगला हम लोग देखते हैं टाइप 3 का क्वेश्चन। टाइप 3 का क्वेश्चन देखते हैं, या इसी में टाइप 3 का क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 3 2 को हम लोग ले लिए पासा, 2 पासा ले लिए,
बताओ 1 है, 5 है, 6 है ना, और 3 है, 4 है और 5 है। यहां ध्यान देना है, पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, पासे में बहुत सारे क्वेश्चन हम भी आया है, पासे में 2 का विपरीत, आपको एकदम आसान लगेगा गाइस। 2 का विपरीत क्या होगा पूछता है, फिर पूछता है कि पासे में 4 का विपरीत, ध्यान देना है, बहुत आसानी है, 4 का विपरीत क्या होगा। अब ध्यान दो, पासा टाइप 3 में पासा हम दिए, पासा के क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन है पासा का, इसे 2 क्वेश्चन पूछता। अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं कॉमन उमन है, कॉमन मिल गया, कॉमन जब कॉमन मिले तो अब समझना है कॉमन मिले तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम चक्रण विधि अपनाते हैं, 5, यानी कि सबसे पहले क्या पारते हैं, चक्रण विधि अपनाते हैं, जैसे गोला पारते हैं। गोला पारने के बाद यहाँ पर जो लिखते हैं ना, यहाँ पर हमको पूछ रहा है क्या, यहाँ पर एक कॉमन देखो 5 है ना कॉमन, तो 5 लिख दिए, ऊपर लिख दिए 5, और 5 के बगल में क्या है 1 लिख दिए, 1 लिख दिए ना, फिर 5 के बगल में क्या, 5 के बगल 1, फिर क्या हो जाएगा 6 लिख दिए। घर पारना है, 5 के बगल में क्या है 3, तो 3 लिखे, फिर क्या है 4, तो 4 लिखे। यानी कि हमें चलना है क्यों चीज, रूल में क्लॉक वाइज चलना है, ये विपरीत। देखो यहाँ नहीं अगर आता है बनाने तो देख लो, क्लॉक वाइज कॉमन का मिला 5, क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा में चलते, यहाँ से यहाँ चले तो 1 मिला, यहाँ से फिर क्या चले 1, तो पहले मिला 1, तो 5 तो लिखे, कॉमन लिखाता है ऊपरे, और ऊपरे लिखने के बाद 5 के बाद कौन मिला 1, तो 1 लिख दिए, फिर 1 के फिर यहाँ बढ़ाया तो क्या मिला 6, तो 6 लिख दिए। यहाँ कॉमन देखो, घड़ी क्लॉक वाइज चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, तो बताओ 5 पर से क्या मिला, तो 3 लिख दिए, फिर क्या मिला 4। अब समझो एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, तो एक का देखो अपोजिट 3 हो गया, 6 का अपोजिट क्या हो गया 4 हो गया। अब बताओ कॉमन का अपोजिट क्या होता है, छुपा हुआ होता है ना, कॉमन का अपोजिट क्या होता है, छुपा हुआ था। तो पासे में पूछता है क्या, पासे में क्या पूछता है, 2 का अपोजिट, दो का विपरीत क्या होता है, तो 2 का विपरीत बताओ, 2 का विपरीत इसमें लौक रहा है, नहीं ना लौक रहा है, तो 2 का विपरीत कौन सा होगा बताओ, तो 2 का विपरीत क्या हो सकता है, तो 2 का विपरीत क्या हो सकता है, 2 का विपरीत क्या हो सकता है, दो का विपरीत क्या होगा बताओ, तो 2 का विपरीत जो नहीं है उसका पूछ रहा था, जो छुपा हुआ था, छुपा हुआ कॉमन होगा, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5, और 4 का विपरीत, 4 का विपरीत क्या है देखो ध्यान से, 2 का विपरीत पूछता है ना, इसका विपरीत क्या हो जाएगा 3 और 4, ध्यान दो चक्रण पार है, यहां से ऐसे किया 5 हो गया, यहां से 1 हो गया, समझो पहले 1 6 लिखें, और फिर क्या लिखें, फिर 5 है तो फिर क्या लिखें 3 लिखें, और फिर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, तो बताओ 1 6 लिखे, 1 6 का विपरीत तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, हो जाएगा ना 3 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर पूछता 4 का विपरीत, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, हो जाएगा। और जो 2 का विपरीत, तो 2 इसमें लौक रहा है नहीं ना, तो छुपा यानी कि छुपा हुआ का विपरीत क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह क्वेश्चन को बनाना होगा। ये टाइप 3 का क्वेश्चन था, हम लोग देख चुके हैं, टाइप 3 का क्वेश्चन हम लोग देखे ना। अब ये क्वेश्चन आओ है इसी में, बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान देना है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दे रहा है इसी में, एक
एक है, एक विपरीत सतह पर क्या होगा, विपरीत सतह पर क्या होगा, ये क्वेश्चन ध्यान देना है, पासा बना देते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन में रहेगा 162 रहेगा। आई है साधारण पासा, क्या है ध्यान दो, ये है। अब ध्यान देना है कि कौन पासा है, पूछता है क्या क्वेश्चन में, एक वन पर यानी एक सतह पर यानी वन विपरीत सतह पर क्या होगा, यानी एक पर पूछ रहा है। अगर सिंगल डाइस रहे तो एक का विपरीत पूछता है, तो एक का विपरीत क्या नहीं हो सकता, अगर विपरीत में 6 या 2 नहीं हो सकता, तो जो बचा वही क्या होगा, तो एक का विपरीत पूछता है, विपरीत। तो बताओ 1 2 6 के अलावा कौन छुपा हुआ है, तो बताओ या तो 3 छुपा हुआ है, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो सकता है ना, 3 होगा, छुपा हुआ जो रहेगा ना वही हो जाएगा, 3 है, 4 छुपा हुआ है, 5 छुपा हुआ है, जो छुपा हुआ रहे, यहाँ ध्यान देना, जो छुपा हुआ रहेगा ना वही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा, यानी कि एक 6 और 2 तो हो ही नहीं सकता, तो 3 छुपा, 4 छुपा, 5 छुपा, इसलिए 3 या 4 या 5 हो सकता है। और इसी में पूछ लेवल जाए 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत 3 या 4 या 5 ही होगा, 6 का विपरीत पूछे तो क्या हो जाएगा 3 या 4 या 5 भी हो सकता है। इसी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। हम लोग सब देखते हैं, सभी तरह के क्वेश्चन को देखेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसी में देख रहे थे 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, पासा पार लेते हैं, पार ले पासा, 2 है, 4 है, 6 है। अब बताओ सबसे पहले 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, इसको पहले पहचान लेना कि इस साधारण डाइस है कि मानक पासा है। ध्यान दो 4 2 6 6 2 8 6 4 10, इसमें कौन सा पासा है, ये मानक पासा है। और जब मानक पासा बन गया तो इसका बनाने का विधि एकदम आसान है। बताओ 4 का विपरीत क्या हो सकता है, तो 4 का विपरीत अगर पूछता है, 4 का विपरीत, तो बताओ 7 में से क्या घटा देंगे, 4 घटा देंगे। मानक पासा में 7 में से विपरीत निकालने के लिए 7 में से घटाते हैं, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3, यानी इसका विपरीत क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी तरह आपको बनाना, अब इसी में पूछ देवे 6 का विपरीत पूछ देवे, 6 का विपरीत, 6 का विपरीत बताइए, 6 का विपरीत अब बताइए क्या हो जाएगा, तो 7 में से 6 गया 1 विपरीत हो जाएगा, बहुत आसान है। 2 का विपरीत बताइए, तो 7 में से 2 गया क्या हो जाएगा, इसका विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही इस तरह क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो आज हम लोग देखें कि क्वेश्चन देखें, ये टाइप नंबर 3 देखें, टाइप नंबर क्या देखें 3 देखें, इस तरह हम क्वेश्चन को बनाएंगे। टाइप 4 में देख लेते हैं, टाइप 4 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 4 पहुंचते हैं हम लोग, ध्यान दो। टाइप 4 दम बिजोड़ है, ध्यान देना, ना तो दम इसमें थोड़ा सा मिस्टेक करेगा ना, गया भैंस पानी। यहां देखो एक डाइस है, अब ये बहुत मानी डाइस देगा और आपको निकालना है, विधि एक रखेगा तो फंसेगा। 4 को डाइस दिया गया, बताओ 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस, 4 डाइस, है ना। इसमें पूछता है, ऑप्शन दर्शा लेते हैं, 6 है, 3 है, 2 है, 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, 2 है, 4 है, 5 है, ध्यान दो 6 2 4, 5 है, 6 है, और ये क्या है 4 है।
1 है, 4 है और 2 है। अब ध्यान दो, ध्यान देना, इस तरह और ऑप्शन दे देते हैं 6 के विपरीत, पूछता है क्वेश्चन को 6 के विपरीत ऑप्शन में दे देते हैं 6 के विपरीत कौन सी संख्या है। ऑप्शन ए में 1 दिया, बी में ऑप्शन दिया 2, सी में ऑप्शन दिया 3 और डी में ऑप्शन दिया 4। यहां आप ध्यान दो, अब क्वेश्चन में क्या होगा, फंसोगे। फंसना नहीं, एकदम आसान ही, बहुत आसान तरीका बताएंगे, आपका क्वेश्चन हम डगमगा के गायब हो जाएगा। आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बताओ 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। इसका बनाने का तरीका बहुत से लोग बनाते हैं अपने तरीका से, लेकिन मेरा जो तरीका होगा ना एकदम झकास होगा, एकदम आप कोशिश करिएगा, एकदम टपाक टपाक बनेगा। तो ध्यान दो, इसमें हमको निकालना 6 के विपरीत में कौन सी संख्या है। बताओ 6 के विपरीत में के गो डाइस है, 1 2 3 4 डाइस है। ध्यान देना, 6 के विपरीत में कौन सा हो सकता है। तो या तो 6 के विपरीत में 3 2 नहीं होगा, 3 2, जिसके बगल, जिसको निकालना है ना विपरीत, उसके बगल में क्या नहीं हो सकता है, उसके बगल में विपरीत जो अंक होगा वो विपरीत कभी नहीं हो सकता। तो 6 के विपरीत में 3 2 नहीं हो सकता, 3 2 है, ये भी तो नहीं होगा, 3 है ना विपरीत, इसका ऑप्शन मेथड से चल रहे हैं। 3 के बगल में क्या 3 2 है, तो ऑप्शन मेथड में क्या चलेंगे, 3 2 कभी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन में चले क्या 3 दिया गया, 3 नहीं होगा, 2 भी है, 2 भी नहीं होगा। आप कितना कोशिश कीजिएगा या तो 3 2 नहीं हो सकता। अब बचा क्या, 4 बचा। यहाँ देखो 6 के विपरीत में इसमें चल रहा है, तो 6 के बगल में क्या 2 और 4 है, 2 और क्या 4 है ना, तो 2 और 4 तो हो ही नहीं सकता, तो 2 तो पहले ही खत्म हो गया, 4 भी गया बोना में, 4 भी नहीं हो सकता है। तो होगा कौन, तो बचा कुछ 1, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरह आप बनाइएगा तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा, मिनटों में बन जाएगा क्वेश्चन। इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आया। तो इस तरह आप क्वेश्चन बनाइए, तो डाइस का जितना थ्योरी था वो पूरा खत्म हो गया। अगला दिन डाइस का क्या चलेगा, क्वेश्चन चलेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 4 डाइस 5 डाइस जे डाइस दे देंगे, आप एकदम खाली रूल को याद रखिए, थ्योरी को याद रखिए, आपका कोई दिक्कत ना होगा। डाइस का पूरा कंसेप्ट दे दिए हैं। तो मिलते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला इसका वीडियो है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज देखेंगे, 5 या 6 गो एक्सरसाइज देखेंगे, बस टपाटप क्वेश्चन आपको एकदम, डाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्त।